बिहार के राजनीति के दो बाहुबली चेहरा, जो कभी अपने दुश्मनी तो कभी अपनी दोस्ती की वजह से सुर्खी और चर्चे में रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वही गोपालगंज में भैंस चराने वाले लालू यादव और बिहार में एक इंजीनियर का डिग्री प्राप्त करने वाले नीतीश कुमार, जो दोनों ही सीएम रहे हैं, एक वर्तमान में और एक पूर्व के सीएम रहे हैं। इन दोनों में समय समय पे दोस्ती और दुश्मनी होते आया है और यह दोस्ती और दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ के आज भाई भाई से बढ़ के चचा भतीजा पे आ गए हैं, जहां पे चचा नीतीश कुमार है और भतीजा लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, जो अभी यात्रा कर रहे हैं। एक समय आप देखिए, जब उस समय 90 के दशक का समय देखिए, उस समय नीतीश कुमार यात्रा कर रहे थे, रैली कर रहे थे और संबोधित जनता को कर रहे थे कि लालू को हटाना है। और समय का चक्र देखिए कि ऐसा न चाहे, आज लालू यादव के पुत्र बेटा जो है तेजस्वी यादव, वो रैली कर रहे हैं, विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार से खदेड़ देना है। तो इन दोनों की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी हम शुरू से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू कर लेते हैं। गोपालगंज में भैंस चराने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और अभी कल्याण विकास से आने वाले बिहार के अभी वर्तमान के सीएम नीतीश कुमार, इन दोनों की दोस्ती की सफर पटना यूनिवर्सिटी से आरंभ होती है। ये दोनों अपनी पढ़ाई को लेके पटना आए हुए थे। लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी के डीएन कॉलेज में एडमिशन अपना नामांकन करवाते हैं और उसके बाद लॉ की पढ़ाई पूरी करते हैं। वहीं नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज में अपना नामांकन करवा के और बिहार इंजीनियर कॉलेज में जाके इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करते हैं। इस पढ़ाई लिखाई के दौरान लालू यादव पटना के जो है अपने डीएन कॉलेज में एक अपना मजबूत चेहरा दबंग छात्र नेता के रूप में बना लिए थे और इधर नीतीश कुमार अपने इंजीनियर कॉलेज में, बिहार इंजीनियर कॉलेज में छात्र नेता यूनियन संघ का जो है अध्यक्ष बन चुका था। दोनों छात्र नेता के सदस्य होने के नाते एक दूसरे के करीब आने लगे किसी मुद्दा पर और दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती की बीज पनपने लगी। उधर नीतीश कुमार तो छात्र यूनियन संघ के अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन लालू यादव उस समय मतलब उनको यह पद नहीं मिला था। तो लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी के छात्र यूनियन संघ के पद के लिए दावा जो है ठोक दिया और इस लड़ाई में नीतीश कुमार लालू यादव की पूरी तरह से मदद किया और दोनों मिलकर जोरदार कैंपेन किया। लेकिन उस समय तक नीतीश कुमार लालू यादव को उतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लालू यादव गवार बिना पढ़े लिखे टाइप के थे और नीतीश कुमार ऊपर इंजीनियर, सोच सकते हैं कि कितना पढ़े लिखे हैं। नीतीश कुमार की दोस्ती उस समय लालू यादव से अधिक शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद और सूर्य राव से रही। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता और बिहार में छात्र आंदोलन जो है जोर पकड़ने लगा। छात्र आंदोलन का केंद्र उस समय 1974 में बिहार रहा। तो इस आंदोलन में जो है नीतीश और लालू, ये दोनों दोस्त फिर इकट्ठे आ गए और लालू जो है नीतीश कुमार का बड़ा भाई होने के नाते इन छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो वहाँ पे लालू के बयान और अंदाज से नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि लालू यादव एक दिन पिछड़ों का बहुत बड़ा नेता बनेगा और इसी कारण से नीतीश कुमार लालू यादव के अधिक करीब आने लगे। जो पहले पसंद नहीं करते थे, अब अच्छी दोस्ती बनाने लगे और इन दोनों की दोस्ती समय के साथ जय वीरू की समान हो गई। लालू यादव नीतीश कुमार के दोस्त और अपने आप को सीनियर बताने लगे और दोनों की दोस्ती, ये दोनों मिलके एक साथ बिहार में छात्रों का जबरदस्त आंदोलन जो है खड़ा कर दिया। लालू यादव इस जो है छात्र आंदोलन में अपने बेबाक अंदाज में नजर आए। अपने जो है अंदाज और धीर खींचू नेतागिरी के वजह से इस आंदोलन में नीतीश कुमार से ज़्यादा फेमस हो गए और हीरो बन गए, जबकि नीतीश कुमार थोड़े से सधे अंदाज में नजर आए, क्योंकि यह हर एक कदम फूक फूक के उठा देते थे और इसकी वजह से जयप्रकाश नारायण को भी थोड़े से नीतीश कुमार को लेकर संकोच रहती थी कि नीतीश कुमार अंधभक्तों की तरह कोई बयान जारी नहीं करता है, सोच समझ के और अपने हिसाब से सोच समझ के जो है अपना कदम आगे बढ़ाता है। ये दोनों दोस्त जो उस समय छात्र आंदोलन के कारण पूरे देश में आपातकाल लगाया गया था, उसका जम के विरोध किया और जब आपातकाल खत्म हुआ तो दोनों दोस्त मिलके एक साथ एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा। जब आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुआ तो लालू यादव छपरा से चुनाव में उतरे और जीत भी हासिल की, लेकिन तुरंत ही लोकसभा भंग होने के कारण लालू यादव फिर हार गए। जो जीते थे वो हार गए, लेकिन 1980 में ही लालू यादव छपरा से ही विधानसभा में पहुंच गए। लालू यादव तो चुनाव लड़के नेता बन चुके थे, लेकिन नीतीश कुमार इस चुनावी लड़ाई में पीछे रह गए।
इसके बाद नीतीश कुमार जनता पार्टी की तरफ से जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत से चुनाव में उतरते हैं, लेकिन वहां पे नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ता है। तब फिर नीतीश कुमार 1985 में विधानसभा का टिकट अपना पक्का कर लिया और विधानसभा में एक तेज तर्रार नेता के तौर पे नीतीश कुमार की छवि बनने लगी थी। वहाँ कर उसके बाद जो हुआ, कर्पूरी ठाकुर के मौत के बाद दोनों भाई लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही एक दिग्गज नेता थे। तो वहाँ पे कौन की लड़ाई शुरू हो गई कि बिहार की राजनीति में कौन आएगा। जैसा कि यह घटना राजनीति में होते रहता है और बिहार में पहले भी देखा गया था। जब बिहार आज़ाद हुआ था तो पहला सीएम बनने के लिए श्री कृष्ण बाबू और अनुग्रह नारायण के बीच यही हुआ था कि सीएम कौन बनेगा। तो उसी प्रकार से इन दोनों भाई के बीच होने लगा। एक तबका नीतीश कुमार को सपोर्ट करता था तो एक तबका लालू यादव को। लेकिन 1989 आते आते केंद्र में बीपी सिंह सरकार बना और बिहार में नेता विपक्ष का जो है लड़ाई शुरू हो गया। तो वहां नीतीश कुमार को दिल्ली जाना था, इसीलिए बिहार में लालू यादव को मदद करके और नेता विपक्ष का चेहरा बना देते हैं और खुद बीपी सिंह सरकार में कृषि मंत्री के पद पे दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं। और इसके बाद नीतीश को उस समय लालू का चाणक्य कहा जाने लगा, क्योंकि वो दिल्ली में बैठ के लालू यादव का फुल सपोर्ट करते थे। फिर 1990 के जो चुनाव हुआ बिहार में विधानसभा, तो वहाँ जनता पार्टी को बहुमत मिली और जो है लालू यादव बिहार के सीएम बने। सत्ता का नशा लालू यादव के सर पे चढ़ने लगा था और यहीं से दोनों दोस्त जय वीरू के बीच दरारें बनने लगी, दरार बनना शुरू हो चुका था। लालू यादव लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ते जा रहे थे और बिहार की जो जातीय राजनीति है उनमें लालू यादव की पकड़ मजबूत होने लगी थी। लालू यादव उस समय बिहार में एक बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता था। इधर नीतीश कुमार भी अपने कुर्मी वोट बैंक के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और 1989 के लोकसभा चुनाव को नीतीश कुमार जीत के एक धमाका कर दिए थे और दिल्ली में बैठ के एक मंत्री का पदभार संभालते थे और लालू यादव के तरफ से वहां मतलब दिल्ली में जो है पक्ष रखते थे और लालू यादव के पक्ष को मजबूत करते थे। लेकिन बिहार के सत्ता पे लालू यादव काबिज हो गया था। लालू सरकार के अंदर नीतीश कुमार के जो पुराने सहयोगी थे, जो बिहार में उनको सहयोग देते थे, उनका कुछ चल नहीं रहा था। ठेकेदारी हो या कोई और विभाग, उनमें जो है लालू के ही परिवार या रिश्तेदार या जो भी हो, लालू के मदद करने वाले ही अपना पकड़ मजबूत किया हुआ था। जब यह बात नीतीश कुमार को पता चला कि जो हर एक जगह है लालू यादव के ही लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग को कोई मतलब लाभ नहीं मिल रहा है, तो नीतीश कुमार कहे चलो अपना भाई है, दोस्त है, बैठ के बात करते हैं। नीतीश कुमार उस समय ललन सिंह के साथ मिलकर बिहार भवन में लालू यादव से मिलने पहुंचे। उस बैठक में दोनों दोस्तों के बीच क्या बातचीत हुआ यह अभी तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन लालू यादव अचानक अपने बॉडीगार्ड को आदेश देता है कि ललन सिंह को उठाओ और बाहर फेंक दो। इस बात पे थोड़ताम किया गया, रोक किया गया, बाद में जो है इस पर एक्शन भी लिया गया। लेकिन उस समय नीतीश कुमार अपना मुंह लटका के लालू यादव से कुछ कहे बिना निकल पड़े। यह बात पार्टी अध्यक्ष तक पहुंचा कि लालू यादव के जो ये हट है या जो ललन सिंह के फेंकने के लिए जो आदेश दिया था, इसके कारण नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और लालू यादव को नीतीश कुमार से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि दोनों की ही छवि एक बराबर जैसी थी। लालू यादव नीतीश कुमार से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन तैयार नहीं थे नीतीश कुमार अब राजनीति में, बिहार की राजनीति में लालू यादव के साथ चलने के लिए। दोनों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ चुके थे। 1994 के कुर्मी चेतना रैली में नीतीश कुमार और वहीं कुर्मी चेतना रैली से नीतीश कुमार के राजनीतिक जो है चैप्टर या जीवन का अध्याय शुरू होता है और इसी कुर्मी चेतना रैली से 1994 में ही दोनों भाइयों के बीच आधिकारिक तौर पे तलवार खिंच चुका था। बिहार से लालू को हटाने के लिए नीतीश कुमार ने खूंटा गाड़ कर अब बिहार में ही राजनीति करने का फैसला लेते हैं। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर नीतीश कुमार एक नई पार्टी समता पार्टी की गठन करते हैं और पहली बार 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार लालू यादव से बिहार के सभी सीटों पर भिड़ गए, लेकिन यहाँ नीतीश को हार का सामना करना पड़ा। लालू यादव अपने दोस्त नीतीश को झटका नहीं जबरदस्त पटका दिया था। नीतीश कुमार को अब अपने दोस्त को हटाने के लिए आगे एक लंबा 10 वर्षों का समय लग गया।
हालांकि 2000 में नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए सीएम बने थे, लेकिन उन 7 दिनों के लिए सीएम बनना और फिर सीएम पद से हटना, इसको लेकर नीतीश कुमार को अपनी गलती समझ में आ चुकी थी और इसी गलती को सुधारने के लिए नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाते हैं। और 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन के हिस्सा बनके बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और अपने दोस्त लालू के सत्ता घमंड का नशा को चूर चूर कर दिया। जवानी में भाई भाई और दोस्त रहे, दोनों के बीच, नीतीश और लालू के बीच मिडिल एज आते आते तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। और तब जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, तब से अब तक जो सीएम पद पे नीतीश कुमार ही विद्यमान है। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार के सर पर भी सत्ता को लेकर नशा चढ़ने लगा और बीजेपी में जब एक समय ऐसा आया था कि नए प्रधानमंत्री की चेहरे की मांग थी, तब उस समय बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री चेहरा बनाया जाए और कुछ लोग नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में थे। तो उस समय नीतीश कुमार के पक्ष में वोट नहीं आया था और एनडीए ने अपना जो प्रधानमंत्री चेहरा है वो मोदी को बना दिया था। तो नीतीश कुमार इसी बात से खपा होकर 2013 में एनडीए से अलग हो जाते हैं और भाजपा से अपना 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ देते हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद फिर से नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्त लालू यादव के पास आ गए और लालू यादव भी बाहें फैलाए खड़ा था कि नीतीश आएगा, हम अपना लेंगे। 20 साल बाद दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिले और वहीं पर महागठबंधन का ऐलान किया गया। तब यहीं पे लालू यादव कहे थे कि नीतीश हमारा छोटका भाई है, अगर वो हमारे गोदी में आके मुतियो देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो आज देखिए वही खमियाजा आज सर पे चढ़ के वही कर रहे हैं। फिर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू और नीतीश इकट्ठे आ गए और दोनों मिलके, दोनों की जो दोस्ती है वो 15 में रंग लाया और बिहार में भाजपा के जो नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी उसको ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा। फिर नीतीश कुमार 2015 में सीएम बने और लालू के बेटा तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। लेकिन चचा भतीजा में यह दोस्ती अधिक दिनों तक चल नहीं पाई। लालू परिवार पे अनेकों घोटालाओं का इल्जाम लगा। तब फिर नीतीश कुमार क्या करते, नीतीश कुमार 2017 में इसी लालू परिवार के भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए बीजेपी में चले गए और अपने गठबंधन को और दोस्त को छोड़ दिए। इसके बाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलके अपने दोस्त की पार्टी को जबरदस्त मात देता है। लेकिन फिर अगस्त 2022 आते आते नीतीश कुमार अचानक बीजेपी छोड़ के फिर से अपने दोस्त की ओर भागते हैं। लालू यादव फिर बाहें फैलाए खड़े थे कि हमारा भाई कब आएगा और हम अपना लेंगे। वैसा ही हुआ, नीतीश कुमार आए, फिर यहाँ सीएम ही बने। हालांकि उस समय नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन लालू यादव अपनी उदारता दिखाते हुए उन्हें ही सीएम बना दिए और अपने बेटा को फिर डिप्टी सीएम। लेकिन महागठबंधन की बनी हुई जो सरकार थी, जो नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद बनी थी, यह सरकार भी अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। मात्र 17 महीना में ही अंदर विरोध सामने आने लगा, सरकार चरमरा गया। नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन को तोड़ के अपने दोस्त को छोड़ के भतीजा को बेरोजगार बना के बीजेपी के साथ भाग गए। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी और इसी के साथ नीतीश कुमार सबसे अधिक 9 बार सीएम पद के शपथ लेने वाले और सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले मुख्यमंत्री या नेता बन गए हैं। यह दोस्ती और दुश्मनी अब धीरे धीरे भाई भाई से बढ़ के अब चचा भतीजा पे आ चुके हैं और वही दुश्मनी अभी दिख रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर रैली कर रहे हैं और तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। तो अब क्या रंग लाएगा इन दोनों की, अब देखना यही है कि अगले विधानसभा में, बिहार विधानसभा में किसका सरकार बनेगा। हालांकि आपको क्या लगता है कि किनका सरकार बनना संभव है, कमेंट अवश्य करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।